विनोद मजदूरी किया करता था और सुबह से शाम तक मजदूरी करने के बाद भी उसे अच्छे रुपए नहीं मिलते थे। सिर्फ 300 रुपए? तो क्या 1000 रुपए दे दूं तुझे? 300 बहुत है। सारा दिन मेहनत करने के बाद भी इतने कम रुपए मिलने का क्या फायदा है? अगर फायदा नहीं है तो कल से मत आना, तेरे जैसे बहुत हैं यहाँ काम करने वाले। विनोद रुपए लेकर घर पहुँचता है तो उसकी पत्नी सुधा उससे कहती है, आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आज का काम थोड़ा ज्यादा था इसलिए ज्यादा देर हो गई। आपको तो रोज ही देर हो जाती है। हाँ, ज्यादा कमाने के लिए मैं देर तक काम तो करता हूँ, लेकिन फिर भी अच्छे रुपए नहीं कमा पाता हूँ। आज भी मुझे सिर्फ 300 रुपए ही मिले हैं। 300 रुपए में क्या होता है? इसी वजह से तो हम सिर्फ खाना ही खा पा रहे हैं, एक अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे हैं। सही कह रही हो तुम। हम तो जीवन को लेकर, भविष्य को लेकर निश्चिंत भी नहीं हो पा रहे हैं। हर समय चिंता सी सताती रहती है कि आगे क्या होगा। मुझे तो अब कभी कभी डर लगता है कि कभी कोई परेशानी आई तो हम क्या करेंगे। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, तुम थोड़ा समय दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, कोई उपाय जरूर निकल आएगा। विनोद को हमेशा ही अपने घर की चिंता सताती रहती थी और इसलिए वो कम रुपए में भी मजदूरी कर लिया करता था। एक दिन वो मजदूरी करके लौट रहा होता है कि तभी एक गाड़ी से टकराकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तब वहाँ के कुछ लोग विनोद को अस्पताल में भर्ती कराते हैं और उसकी पत्नी सुधा को उसकी तबीयत के बारे में बताते हैं और वो तुरंत ही अस्पताल आ जाती है। ये क्या हो गया आपको? आपको तो बहुत ज्यादा लग गई है। एक गाड़ी वाले की वजह से ये सब हो गया है, अब क्या बताऊं तुम्हें। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और वो सुधा को विनोद की हालत के बारे में बताते हैं। इनके पैर की हड्डी और हाथ की हड्डी दोनों में ज्यादा चोट आई है, इसलिए अब करीब 1 महीने तक ये ना ही तो ज्यादा चल पाएंगे और ना ही कोई काम कर पाएंगे। इनके खाने पीने का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। लेकिन ये ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर साहब? हाँ, आप चिंता मत कीजिए, बस आप इनके खाने पीने और उनकी दवाई का ध्यान रखिएगा। डॉक्टर चले जाते हैं और सुधा विनोद को हिम्मत देती है। भगवान की कृपा है जो आप बच गए हैं, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका बहुत ध्यान रखूंगी। विनोद अस्पताल से घर आ जाता है और अब उसकी चिंता बढ़ चुकी थी। ये घर अब कैसे चलेगा? मैं मजदूरी करके जो रुपए कमाता था, अब कुछ दिन वो भी नहीं कमा पाऊंगा। ऐसे में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। उसे परेशान देख सुधा उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आप अभी भी चिंता में हैं? हाँ, बस घर की चिंता सता रही है। तुम तो जानती ही हो कि कितनी मुश्किल से मैं अपना जीवन चला रहा था, लेकिन अब क्या करूंगा मैं। आप चिंता मत कीजिए ना, मैं हूँ ना, मैं करूँगी, अब मैं घर चलाऊंगी, मैं जरूर कोई काम ढूंढ लूंगी। सुधा काम ढूंढने की सोच लेती है और इसलिए वो अगले दिन से काम ढूंढने के लिए बाजार निकल जाती है। भैया जी, आपकी दुकान पर मुझे कोई काम मिलेगा क्या? माफ करना बहन, मेरे यहाँ आपके लिए कोई काम नहीं है। बाबा, तुम्हारे इस ढाबे पर कोई काम है? मैं काम की तलाश कर रही हूँ। नहीं बेटी, इतनी ज्यादा कमाई नहीं है मेरी कि मैं तुम्हें भी काम पर रख सकूं। सुधा हर जगह जाकर काम ढूंढती है लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। उसके इसी संघर्ष में लगभग 10 दिन भी बीत जाते हैं। हे भगवान, 10 दिन हो गए हैं, मुझे कहीं काम नहीं मिला है। मैं सुबह काम ढूंढने जाती हूँ, शाम को बिना काम ढूंढे वापस चली आती हूँ। अब तो घर में रुपए भी नहीं बचे हैं। कोई तो रास्ता दिखाओ भगवान, हम पर कृपा करो। सुधा रोज की तरह हारी थकी घर पहुँचती है तो विनोद उससे खाने की कहता है। आज सुबह से ही मैंने कुछ नहीं खाया है और मुझे पता है तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा। जरा देखो ना, घर में कुछ हो तो बना दो। सुधा हर जगह ढूंढती है लेकिन उसे खाने का कुछ भी नहीं मिलता और वो निराश हो जाती है। खाने को कुछ भी नहीं है। मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि खाना तो कल ही सब खत्म हो गया था। सिर्फ थोड़ा टमाटर, प्याज, तेल और मसाले ही हैं। आलू तक नहीं है घर में। तुम एक काम करो, पड़ोस वाले अमित से जाकर कुछ रुपए ले आओ। लेकिन वो अमित हमें रुपए देगा क्या? हमारे हालात ऐसे ही हैं, रुपए तो हमें मांगने पड़ेंगे, वो देगा या नहीं
ये तो बाद में मांगने पर ही पता चलेगा। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। विनोद की बात मानकर सुधा अपने पड़ोसी अमित से रुपए मांगने जाती है। भैया जी, हमें कुछ रुपए आपसे उधार चाहिए थे, अभी हमारी हालत बहुत खराब है। मैं समझ रहा हूँ बहन जी, लेकिन थोड़े रुपए से आप कितने दिनों तक खाना खा लेंगे? फिलहाल तो एक वक्त का खाना खा ले वही बहुत है। अमित अच्छी सोच का इंसान था। वो विनोद के घर की परेशानी समझता था और इसलिए सुधा की मदद करता है। ये लीजिए बहन जी, मैं अभी आपको सिर्फ 200 रुपए ही दे सकता हूँ, लेकिन इसके साथ ये 5 किलो चावल और ये 2 किलो राजमा है मेरे पास। ये आप ले जाइए, बनाकर खा लीजिए। धन्यवाद भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, आप ये ले जाइए। सुधा वो 5 किलो चावल और 2 किलो राजमा लेकर घर पहुंच जाती है और इतना खाना देखकर थोड़ा विनोद भावुक हो जाता है। अमित कितना अच्छा है, उसने तुम्हें इतना सारा चावल और राजमा दे दिया। हाँ, उन्होंने मुझे 200 रुपए भी दिए हैं और ये राजमा चावल भी। ऐसे में जहाँ लोग किसी की मदद नहीं करते, वहाँ उन्होंने हमारी इतनी मदद की है, ये भी बहुत बड़ी बात है। सही कह रही हो तुम। अब जल्दी से थोड़े राजमा और थोड़ा चावल बना लो, लेकिन बहुत ज्यादा मत बनाना। हमें नहीं पता कितने दिनों तक हमारी खाने की परेशानी बनी रहे। आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत थोड़ा बनाऊंगी। सुधा तुरंत ही चावल और राजमा बनाती है और तब जाकर वो दोनों चैन से खाना खा पाते हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि हम मजबूरी में खाना खा रहे हैं, बल्कि लग रहा है जैसे हम बहुत स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं। ये राजमा चावल सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। राजमा चावल तो मैं हमेशा ही अच्छे बनाती हूँ, वो तो सामान कम था, वरना मैं तो आपको ऐसे राजमा चावल बनाकर खिलाती कि आप उंगलियां तक चाट जाते। अगर ऐसा है तो तुम राजमा चावल बेचना शुरू कर दो, क्या पता इससे कुछ लोग हमारे राजमा चावल खाने आ जाए। वैसे तो आपकी बात सही है, लेकिन इसके लिए तो काफी सारे चावल और राजमा चाहिए होंगे ना, जबकि हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। तुमने कितने चावल और राजमा बना लिए? अभी तो मैंने बहुत थोड़े ही राजमा बनाए हैं और चावल भी थोड़े ही बनाए हैं। तो फिर एक काम करो, थोड़े से राजमा और थोड़े से चावल बचा लो और बाकी सब सामान का कल तुम राजमा चावल बनाकर बाजार में बेचने चली जाना। मुझे उम्मीद है कि राजमा चावल हमारे खूब बिकेंगे। ठीक है, मैं कल थोड़े राजमा चावल बेचने जाऊंगी। अगले दिन सुधा राजमा और चावल बनाती है और उन्हें बेचने बाजार चली जाती है। अब यहाँ पर मैं कहाँ राजमा चावल बेचूं? मुझे कोई सही जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर छाव भी हो और जहाँ मैं अपना सामान भी रख सकूं। सुधा बाजार में सही जगह ढूंढती है और वहाँ पर अपने राजमा चावल बेचने लगती है। राजमा चावल सिर्फ 20 रुपए में, स्वादिष्ट गर्मा गर्म और घर के बने हुए शुद्ध राजमा चावल, एक बार आकर खा कर देखिए। उसके बुलाने के तरीके से काफी सारे ग्राहक लोग सुधा के राजमा चावल खाने आ जाते हैं। मुझे 30 रुपए के राजमा चावल दो। ये लीजिए। मुझे सिर्फ स्वाद के लिए थोड़े से राजमा चावल चाहिए, तो क्या आप मुझे 10 रुपए के राजमा चावल देंगी? आप 10 रुपए के खा लीजिए, आपको जब राजमा चावल स्वादिष्ट लगेंगे तब देखिएगा आप खुद मुझसे और राजमा चावल मांगेंगे। अब जब लोग राजमा चावल खाते हैं तो वो बहुत ही तारीफ करते हैं। सही कहूँ तो आप सस्ता बेच रही हैं, थोड़ा दाम बढ़ा देना चाहिए आप। अरे भाई, तुम्हें क्या दिक्कत है? अगर इतने स्वादिष्ट राजमा चावल हमें 10 रुपए में मिल रहे हैं तो मैं तो आपके यहाँ रोजाना आऊंगा, लेकिन सिर्फ तभी जब आप रुपए ना बढ़ाएं। अब इसी तरह सिर्फ 2 घंटे में ही सुधा के सारे राजमा चावल बिक जाते हैं। ये तो बहुत ही कृपा हो गई भगवान की, जो सारे राजमा चावल बिक गए। ऊपर से सिर्फ 30 रुपए के राजमा चावल बेचने के बाद भी आज मैंने 1200 रुपए कमा लिए। ये तो खूब मुनाफा हुआ। घर जाकर अब उन्हें मैं ये बताऊंगी, ये तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। सुधा शाम को जब घर पहुंचती है तो वो थोड़े से राजमा चावल और खाने का सामान लेकर आती है, जिसे देखकर विनोद थोड़ा चौंक जाता है। इतना सारा सामान, इतने सारे रुपए कहाँ से आए? कहाँ से आए? लगता है आप भूल गए हैं। मैं आज राजमा चावल बेचने गई थी और मैंने आज 30 प्लेट राजमा चावल के बेचे हैं, जिससे मैंने 1200 रुपए की कमाई की है। उसमें से ये 10 किलो चावल ले आई हूँ, 2 किलो राजमा, थोड़ा सा तेल और मसाले भी। उसके बावजूद भी मेरे पास कुछ रुपए बच गए हैं। ये तो बहुत अच्छा है, यानी अब जाकर हमें एक नया रास्ता नजर आया है।
हाँ, अब मैं रोज ही जाकर राजमा चावल बेचा करूंगी। अब सुधा अगले दिन भी राजमा चावल बेचती है और आज भी उसके राजमा चावल सस्ते होने की वजह से बहुत जल्दी बिक जाते हैं। सिर्फ 10 ही दिनों में उसकी दुकान वहाँ बढ़िया चलने लगती है। लेकिन इससे जहाँ सुधा खुश थी, वहीं बबलू परेशान। न जाने कौन है ये जो 30 रुपए में राजमा चावल देती है। अरे राजमा चावल तो 50 रुपए प्लेट बेचने चाहिए। इस 30 रुपए की वजह से लोगों ने मेरे यहाँ राजमा चावल खाना तो बिल्कुल ही कम कर दिया है। इससे पहले कि लोग मेरे यहाँ से राजमा चावल खाना पूरी तरह बंद कर दे, मैं भी 30 रुपए में राजमा चावल बेचने लगता हूँ। ऐसा सोचकर बबलू भी 30 रुपए में सस्ते राजमा चावल देने लगता है। इस बात पर लोग गौर करते हैं और वो फिर से बबलू के यहाँ राजमा चावल खाने लगते हैं। आज लोग कम ही आए हैं मेरे पास, ऐसा लग रहा है आज राजमा चावल बच जाएंगे। और फिर वही आदमी सुधा के यहाँ राजमा चावल खाने आता है और वो उसे बबलू के बारे में बताता है। मेरे लिए 10 रुपए के राजमा चावल लगा दीजिए। सिर्फ 10 रुपए? हाँ, मैंने तो आपसे कहा ही था कि मैं तो तभी तक खाऊंगा जब तक आप सस्ता खिलाएंगे। वैसे यहाँ पर 30, 40, 50 में राजमा चावल खिलाने वाले तो काफी लोग हैं। काफी लोग? हाँ, पास में ही बबलू का ठेला है, वो भी राजमा चावल बेचता है। पहले वो 50 रुपए के बेचता था, लेकिन आपको देखकर उसने भी 30 रुपए के राजमा चावल बेचना शुरू कर दिया है। इसीलिए लोग उसके यहाँ फिर से जाने लगे हैं। अच्छा, इसलिए लोग मेरे पास नहीं आ रहे हैं। आप ये लीजिए, आपके 10 रुपए के राजमा चावल। आप चिंता मत कीजिए, जब तक आप 10 रुपए के राजमा चावल खिलाती रहेंगी तब तक मैं आता रहूंगा। अब सुधा को लगता है कि उसका काम तो बंद ही हो जाएगा और वो आज थोड़ी दुखी होकर घर पहुंचती है, जिस पर विनोद उससे पूछता है, क्या हुआ? इतने दिनों से तो तुम बड़ी खुश होती थी और आज तो थोड़े राजमा चावल भी बच गए हैं। बच ही जाएंगे, अब दूसरे लोगों ने भी सस्ते राजमा चावल बेचना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि जैसे कि हमारी जितनी कमाई होनी थी हो गई। तुम गलत मत सोचो, बल्कि रास्ता ढूंढो कि और क्या कर सकती हो। वैसे भी सारी जिंदगी हम ही थोड़ी ना वहाँ पर राजमा चावल बेचते रहेंगे, और लोग भी तो काम करेंगे। सुधा विनोद की बातों पर थोड़ा ध्यान देती है और फिर वो सोचती है, मेरे पास लोग राजमा चावल खाने के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि सस्ते में उन्हें खाना अच्छा मिल जाता है। अगर उन्हें मैं सबसे सस्ता खाना दूं तो वो मेरे पास ही राजमा चावल खाने आएंगे, और इसके लिए मैं क्यों ना सभी को 10 रुपए में राजमा चावल देना स्टार्ट कर दूं। ऐसा सोचकर अगले दिन सुधा अलग अलग रुपए के हिसाब से राजमा चावल देती है। वो 10 रुपए के, 20 रुपए के, 30 रुपए के और 50 रुपए के राजमा चावल बेचती है, ताकि हर इंसान उसके यहाँ राजमा चावल खा सके। अब तो लोग जरूर आएंगे, आखिर इससे बढ़िया राजमा चावल इतने कम में उन्हें कहाँ मिलेगा। अब सुधा सिर्फ 10 रुपए में राजमा चावल बेचने लगती है और इस वजह से बहुत ही सारे लोग उसके पास राजमा चावल खाने आने लगते हैं। बेटी, मुझे भी 10 रुपए वाले राजमा चावल दे दो, मेरे पास सिर्फ 10 रुपए ही हैं। कोई बात नहीं अम्मा, आप 10 रुपए में राजमा चावल खाओ। काफी सारे गरीब लोग राजमा चावल खाने सुधा के पास आते हैं और 10 रुपए में अपना पेट भरकर चले जाते हैं। इस तरह सुबह से शाम हो जाती है। शाम तक सुधा खूब सारे राजमा चावल बेच देती है। सुधा शाम को जब घर पहुंचती है, आज तो लगता है सारे राजमा चावल बिक गए। कल आपने मुझे समझाया था ना कि रास्ता ढूंढो, इसलिए आज मैंने गरीबों के लिए 10 रुपए और 20 रुपए से राजमा चावल बेचना शुरू कर दिया, जिस वजह से ज्यादातर लोग मेरे पास ही राजमा चावल खाने आए हैं। अच्छा है, वैसे मेरी तबीयत में भी थोड़ा सुधार है, मैं थोड़ा बहुत चल पा रहा हूँ। अब तुम देखना, 15 दिन में मैं भी तुम्हारे साथ राजमा चावल बेचने चला करूँगा। फिर हम दोनों ही अपना एक राजमा चावल का ठेला लगा लेंगे। इसके महीने भर बाद ही सुधा और विनोद दोनों राजमा चावल का ठेला लगा लेते हैं और उनका जीवन बेहतर हो जाता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी ऐसी ही नई कहानियाँ आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और सुनते रहिए ये चटपटी कहानियाँ। बाय बाय।